मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहां पर मैं बातें करता हूं हमेशा की तरह ड्रग्स के बारे में। और आज जो मैं ड्रग लाया हूं उस ड्रग का नाम है गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ये क्या होता है गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, इसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। और ये डेट रेप ड्रग्स के बारे में जो मैं आपको बात बता रहा हूं उसका पार्ट सेकंड है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं डेट रेप ड्रग्स के बारे में। तो क्या है गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। क्यों इसे डेट रेप ड्रग क्लासिफाइड किया गया है, क्या इसके यूज थे, क्या इसका मैकेनिज्म एक्शन है, क्या है बॉडी में कितना हार्म करता है और इसका लीगल स्टेटस आज क्या चल रहा है, और थोड़ी बहुत हम इसके इतिहास और हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, हम जान लेते हैं कि गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट क्या होता है। देखिए गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट GHB, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहो या गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट कहो, केमिकली इसे सोडियम ऑक्सीबेट कहा जाता है। और इसका जो स्ट्रीट नेम और स्लैंग नेम है इसको लॉलीपॉप एक्स, जॉर्जिया होम बॉय कप्स या लिक्विड एक्सटेसी कहा जाता है। लिक्विड एक्सटेसी कहा तो जाता है लेकिन ये एक्सटेसी जैसा ड्रग बिल्कुल भी नहीं होता। एक्सटेसी डिफरेंट ड्रग है जिसे मॉली या फिर MDMA कहते हैं और जिसकी पिल फॉर्म को एक्सटेसी कहते हैं। मैंने आपको बताया था मिथाइलिन डॉक्सीमेथाम्फेटामिन, ये काम बिल्कुल थोड़ा बहुत उसके जैसा करता है। उसके जैसे इसमें क्या होता है कि पैथोजेनिक इफेक्ट्स रहते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये क्या है हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। GHB असलियत में एक डिप्रेसेंट ड्रग है। मैं कह सकता हूँ ये बार्बिचुरेट टाइप ही एक्शन रहता है बॉडी के अंदर और ये भी गाबा पे काम करता है। मैंने पिछली वीडियो में गाबा के ऊपर ये चीजें आपको बताई थी और आगे आपको इस चीज के बारे में और चीजें आपको बताता रहूंगा, ठीक है, क्या क्या इसका रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं GHB के बारे में कि GHB क्या था और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। थोड़ा हम इसके हिस्टोरिकल चीज से बात करेंगे क्या है। देखिए ये जो GHB नाम का ड्रग है ये मैंने आपको बताया डिप्रेसेंट ड्रग था। एनेस्थेटिक के तौर पे इस्तेमाल करा जाता था। जनरल एनेस्थेटिक का मतलब यह है कि आप ये बॉडी में जब भी कोई सर्जरी होती है तो उससे पहले बेहोश करा जाता है। कुछ भी करने से पहले जब भी कोई सर्जरी होती तो उसमें इस्तेमाल करा जाता था। तो अगर मैं बात करूं तो इसका इतिहास तो बहुत पहले से चल रहा है कि 1874 में इसको इस्तेमाल किया गया। उसके बाद यहां पर देखा गया कि इसमें इतना साइंटिफिकली स्टडी नहीं किया गया। लेकिन 1920s में GHB ड्रग को निकाला गया। इसके बारे में थोड़ी पढ़ाई हुई कि क्या इसमें रहता है। साइंटिस्टों ने इसके बारे में देखा, इसका काम किया, तो उन्होंने ये चीज देखी कि GHB बहुत अच्छा ड्रग काम कर रहा है, एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट काम कर रहा है। ठीक है, इसमें क्लॉड रिफेट नाम के एक साइंटिस्ट उन्होंने दी थी, पर ये थ्योरी को उन्होंने गलत साबित करा गया। पूरी की पूरी जो उनकी थ्योरी थी वो बाद में गलत साबित हुई थी। इसको इस्तेमाल करा जाता था सेडेटिव के तौर पे और इस्तेमाल करने का इसका जो कारण था, जिससे मतलब हिस्टोरिकल इसका जो मैं बता रहा हूं वो ये था कि इसको नार्कोलेप्सी में इस्तेमाल करा जाता था। और कोई इंसोम्निया का पेशेंट है, या तो किसी को इंसान को बहुत ज्यादा नींद नहीं आती है या फिर किसी को बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत ज्यादा सडन अटैक पड़ते हैं स्लीप के, उसमें इसको पहले इस्तेमाल करा गया। उसके बाद 1920 से 1960s के बीच इसको एज अ सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करा गया था। सप्लीमेंट के तौर पे जैसे आप जिम में जाते हैं तो अमाइनो एसिड्स के आप बहुत सारे रहते हैं, जो प्रोटीन रहता है वो अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन रहता है। अब जो प्रोटीन होता है वो क्या रहता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड से बनता है। जैसे ईट लगा के एक घर बनाया जाता है, वैसे ही जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड से बनता है। तो ट्रिप्टोफैन नाम का जो सप्लीमेंट था उससे रिप्लेस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो GHB था उससे बहुत अच्छे क्या रहता है, ये नींद आने में मदद करता था। इससे क्या होता था कि जब भी इंसान इसे खाता था तो उससे काफी अच्छी नींद आना शुरू होती थी, क्योंकि इसका इफेक्ट बॉडी में गाबा पे ऊपर होता था। तो जब भी कोई इसको दिया जाता तो ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स के तौर पे काम करा जाता था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन लेटर 1960s से 1990s में इस ड्रग का बहुत ज्यादा एडिक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा लोग इस चीज के आदी होने लग गए, इसका गलत फायदा उठाने लग गए और इसे पार्टीज और रेप पार्टीज में इस्तेमाल करने लग गए और इसे डेट रेप ड्रग घोषित कर दिया गया। अब मैं आपको फिर से बता दूं डेट रेप ड्रग क्या होता है। ये कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको अगर आप किसी को देते हो, मतलब किसी को अगर आप किसी इंसान को किसी की ड्रिंक में मिला के ये ड्रग दे दिया और उसे पता नहीं चल रहा, उसने उसको खा लिया और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध या फिर बलात्कार करने की कोशिश करता है इंसान और उस इंसान को याद नहीं रह रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो इस चीज को डेट रेप ड्रग्स कहा जाता है। मैंने आपको बताया था इससे पहले, मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने रोहिपनॉल के बारे में, इन चीजों के बारे में बताया था, जिसे हम रूफी कहा जाता है। और ऐसे 2-3 और ड्रग है, केटामिन, ये सब भी आते हैं। तो किसी इंसान को अगर खिला दिया, कोई पीड़ित व्यक्ति उसको खिला दिया ऐसा ड्रग, जैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ डेट रेप ड्रग के बारे में, किसी को खिला दिया, किसी के अंदर ऐसे ड्रिंक में मिला दी, ड्रिंक स्पाइकिंग कर दी और इसको खिला के किसी को दे दिया और उस इंसान को पता ही नहीं चल रहा, उसके साथ किसी ने शारीरिक संबंध बना दिया, लूटपाट कर लिया, तो उस इंसान को वो मेमोरीज याद भी नहीं रहेंगी, कुछ होगा नहीं। और उसमें क्या होगा, उसकी बॉडी क्या होगी, एकदम से उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एक तरह से वो पैरालाइसिस स्टेट में और उसके साथ कुछ भी हो सकता है गलत चीज। तो इस चीज में GHB का बहुत ज्यादा क्या होने लग गया, ऐसे गलत तरीके से इस्तेमाल होने लग गया। तो अमेरिका ने इसके ऊपर बाद में काफी जाके बैन लगा दिया था। ये पूरी बात थी। वैसे इतिहास तो बहुत लंबा है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया। अब GHB ऐसा क्या है कि मोस्टली जो रेपिस्ट होते हैं वो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं और आपको क्यों इससे सतर्क रहना चाहिए। देखिए GHB जो अगर आता है, अगर मैं बोलूं कि GHB कैसे आता है, तो मैं आपको सिंपली बोल दूं, ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है।
ठीक है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है। क्रिस्टल होना थोड़ा मैं कह सकता हूँ कम बात होगी, क्रिस्टल होंगे इससे प्योर, जैसे मेथाम्फेटामिन की क्रिस्टल रहते हैं, ऐसा बहुत कम होगा। लेकिन ये ऐसे कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। ठीक है, अब इसकी सबसे खतरनाक बात क्या है कि जो इसका लिक्विड रहता है GHB का, वो बिल्कुल कलरलेस रहता है, उसका कोई रंग नहीं होता, उसकी कोई स्मेल नहीं आ रही होती है और ऑर्डरलेस रहता है। एक चीज मैं आपको बोल सकता हूं कि कभी अगर GHB थोड़ा प्योर निकलती है तो अगर वो जीभ पे थोड़ा टच करते हैं, मगर अगर उसको वो टेस्ट करता है तो थोड़ा साबुन जैसा सोपी टेस्ट आता है, ऐसा रहता है। और कभी कभी जो GHB एक्सट्रैक्ट आउट होती है उसको निकाला जाता है तो कभी कोई ब्लू फॉर्म में भी निकलती है, ब्लू बिल्कुल एक लिक्विड ब्लू क्रिस्टल उसमें निकलती है, तो उसे क्या बोलते हैं ब्लू नाइट्रो भी कहा जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही देखा गया कि जो GHB रहती है वो कलरलेस है, ना तो उसका कोई रंग है, ना तो उसकी कोई स्मेल है, ना तो कुछ समझ क्या बोलते हैं कह सकते हैं कुछ नाक में लग रही है कोई स्मेल, ना कोई टेस्ट आ रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो इसमें सबसे बुरी बात यह है कि GHB का मोस्टली जो भी ये रेपिस्ट होते हैं, कुछ होते हैं, ये आपकी ड्रिंक में लिक्विड के फॉर्म में ही अल्कोहल में मिला देते हैं। और लिक्विड के फॉर्म में जब अल्कोहल से मिलती है तो अगर आप किसी को अल्कोहल में मिला के दे दी तो एक तो GHB का जो टेस्ट है, जो कि उसका बिल्कुल क्या बोलते हैं साबुन जैसा टेस्ट आ रहा है मुंह में, वो भी बिल्कुल गायब हो जाएगा। और किसी को अगर ये दे दी तो बहुत दिक्कत हो सकती है उस इंसान को, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया था एक चीज़ होती है ड्रिंक स्पाइकिंग करना। ड्रिंक स्पाइकिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर कोई अल्कोहल है या मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक दे रखी है, उसके अंदर मैंने ऐसे एक ड्रग मिला के किसी इंसान को दे दिया और उस इंसान को पता नहीं है कि इसके अंदर कुछ है, और इस इंसान ने उसको इंटॉक्सिकेट कर लिया, ले लिया, ठीक है, और उसके बाद जो भी क्या बोलते हैं उसको ये दिक्कत हो रही है, नशा हो रहा है या फिर उसका सर भारी हो रहा है, कम हो रहा है, जैसा रहता है जो भी इंसान जब नशा करता है, जैसे उसको फीलिंग हो रहा है, तो इसको ड्रिंक स्पाइकिंग कहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग इलीगल रेव पार्टीज, डिस्कोज में इसमें हो सकता है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ पर बात हम ये नहीं कर रहे हैं कि कोई लड़की के साथ बात है या कोई लड़के के साथ है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपको खुद ही सतर्क रहना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी अनजान से आप शराब क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक किसी से भी ऐसे ना लें, ठीक है, थोड़ा चेक कर लें, ठीक है। मैं आगे उस चीज़ के ऊपर बताऊंगा बात। अब बात होती है ऐसी फॉर्म में लिया जाता है जो उसके ड्रग यूजर्स होते हैं, जो एडिक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो उसके एडिक्ट्स होते हैं या फिर कोई इसके लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको स्नॉट करके लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं पाउडर फॉर्म में लेते हैं। इसको टैबलेट फॉर्म में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। इसकी जो टैबलेट्स आती है सोडियम ऑक्सीबेट के नाम से आती थी, अब तो पता नहीं क्या इसका रह रहा है, ठीक है। ऐसे करके फॉर्म में इसको लिया जाता है, ठीक है। कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, क्रिस्टल फॉर्म में सबसे कम रहता है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर ऐसा इसका मैंने आपको बताया। अब ये बॉडी के अंदर कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। बॉडी के अंदर ये काम करता है, आपके स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर पे काम करता है। स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका नाम है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। और आपका जो गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है वो एक गाबा का प्रीकर्सर ही है, मतलब उससे पहले का चीज़ ही है। पहले का चीज़ का मतलब ये समझ लीजिए, शेर शाह सूरी जो था वो एक राजा था, उसका जो बेटा था वो इस्लाम सूरी था। सूरी जो डायनेस्टी है वो तो बिल्कुल सेम चल रही है, लेकिन इस्लाम सूरी जो क्या है वो उसका बेटा है। उसका जो प्रीकर्सर जो उसके पिताजी है वो शेर शाह सूरी है, मतलब उसके पहले का आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं, उससे पहले की बनने की चीज़ है। अब ये आपकी बॉडी पे गाबा बी नाम के रिसेप्टर पे जाता है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड पे जाता है, जो कि क्या बोलते हैं उस पे जाके काम करता है। और गाबा बी रिसेप्टर पे जाके ये उसका एगोनिस्ट है, मतलब उसका दोस्त है एक तरह से। अगर मैं बोलूँ कोई रिसेप्टर के बारे में बोलूँ तो एक ताले की चाबी है जो उसको खोल देती है और उसके बाद आपकी बॉडी में एक्शन होता है। शुरुआत में जब इंसान इस ड्रग को लेता है, जैसे उसको कंज्यूम करता है, तो 15 से 20 मिनट में वो एक्शन अपना पूरा शुरू कर देता है। क्या होता है, जैसे ही लेगा पहले इंसान को क्या लगेगा, थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा जब इसको शुरुआत के कम डोज में लिया जाता है, शुरुआत के कम डोज में, तो इंसान का डोपामिन हाई हो जाता है, उसे अच्छा लगना शुरू हो जाता है, उसे यूफोरिया होना शुरू होता है, बहुत ज़्यादा आनंदमय की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, एनर्जेटिक लगता है। वो इन लोगों से क्या लगता है, सोशबिलिटी, लोगों से बात करना शुरू कर देता है ऐसे करके, ठीक है, और उसको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब इस ड्रग को थोड़ा सा और, मतलब कि अगर उस ड्रग को ज़्यादा लेना, कंज्यूम करना शुरू करता है, थोड़ा उसको धीरे धीरे करके डोज पे बढ़ाता है, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो डिप्रेसेंट के तौर पे काम करना शुरू कर देता है बॉडी की डिप्रेसेंट में। एक चीज़ का एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही समझाता हूँ कि ये ड्रग्स कैसे काम करते हैं, डिप्रेशन ड्रग का क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे मैंने अपने दोस्तों को मैं समझाता था, मैं उसे डोब्रियल बॉल इफेक्ट कहता था, मैंने अपने मन से बनाया था। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर ही समझ लो, मैं एक बॉल लेता हूं, उस बॉल को नीचे फेंकता हूं, ठीक है, वो नीचे फेंक के वो सीधा ऊपर जाएगी, जितनी मतलब उसको फेंकूंगा रफ्तार से वो सीधा ऊपर जाएगी उसी ऊपर से, लेकिन जितनी ऊपर वो जाएगी वो उतनी ही तेजी से नीचे गिरेगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो ड्रग स्टिमुलेंट आपको शुरुआत में देते हैं कि बहुत ज़्यादा आप जागरूक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप उसकी कंजप्शन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी उसी तरीके से नीचे भी गिरेगी। समझिए,
उसी तरीके से नीचे भी गिरेगी। तो जैसे पहले शुरुआत में इंसान को क्या होगा, जो कम डोज में लेगा, 1-2 mg का जो रहता है बहुत ही मिनिमम डोज रहता है। शुरुआत अगर कोई इंसान इसको ले रहा है, उसको पहले अच्छा लगने लगेगा, एक्साइटेबिलिटी रहेगी, सोशल उसका बिहेवियर क्या रहेगा, लोगों से बात करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही वो इसका डोज बढ़ाना शुरू करेगा, क्या होता है, क्योंकि ये बिल्कुल गाबा पे काम कर रही है, तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए जैसे अल्कोहलिक्स रहते हैं, जब शुरुआत में हम उसको अल्कोहल पीते हैं तो उसको क्या रहता है, अच्छा लगता है थोड़ी देर, फिर उसके बाद कहता है डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी और हैंड का कोऑर्डिनेशन और जो मतलब बॉडी और हमारे ब्रेन का कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। अटैक्सिया आप कहते हैं, बिल्कुल हम कोऑर्डिनेशन छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा रहता है। एकदम से इंसान को क्या लगता है, लाइट हेडनेस लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें शुरू हो जाएगी। उसके बाद उसको क्या रहेगा, धीरे धीरे करके जैसे उसकी बॉडी में रहेगा कि इंसान डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा, उसे टनल विजन होना शुरू हो जाएगा। इसमें जो सबसे साइड इफेक्ट बोलो, टनल विजन शुरू हो जाता है। टनल विजन का मतलब आप ये समझ लीजिए क्योंकि उसे आसपास का उसने देखा, लेकिन जो सामने वाली चीज़ जो होगी वो 60 फ्रेम पर सेकंड में आपको दिखना शुरू होगी, बिल्कुल एक्टिवली ऐसे दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक इसका गलत फायदे का साइड इफेक्ट भी मैं कह सकता हूँ कि क्या होता है कि धीरे धीरे जब इंसान इसका मतलब उसका डोज अगर ज़्यादा बढ़ गया तो इंसान क्या करता है, उसके अंदर शारीरिक संबंध बनाने का मन करता है, उसे सेक्स करने का मन करता है, जिसको लिबिडो कहते हैं, बहुत ज़्यादा उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो कोई इंसान को अगर ये किसी ने खा रखा है, मान लीजिए कोई डिस्को या कोई रेप पार्टी में इसको किसी ने मतलब ले रखा है, इस ड्रग को ले रखा है, तो उसका क्या रहेगा, उसका शारीरिक संबंध बनाने का मन करेगा, और उसके बाद अगर वो गलती से किसी का शारीरिक संबंध बना भी लेता है तो उस चीज़ का उसको पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बहुत ज़्यादा मैं बात करूँ, मतलब कि कहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट पे मैं बात करूँ, तो उस इंसान को अगर वो ज़्यादा इस ड्रग को कंज्यूम कर रहा है, जैसे मान लीजिए उसने 3 mg 4 mg, तो उसको बॉडी में क्या होगा, मिर्गी आना शुरू हो सकती है, वो इंसान का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वो इंसान जो होगा, उस इंसान को ये भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, एकदम से क्या होगा कि उसे कोमा की स्थिति में भी पहुंच सकता है, ऐसे ऐसे करके ऐसा सीन हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। और इस ड्रग की सबसे खास बात यह है कि इस ड्रग में मैं आपको बता दूं कि इस ड्रग का थोड़ा सा ऊपर से नीचे डोज अगर ऊपर नीचे चला गया तो इंसान की मौत भी हो सकती है। 7 mg के आसपास, 6-7 mg तो सीधा इंसान को भगवान के पास पहुंचाने के लिए काफ़ी है, मैं अगर आपको बात बोलूं। अब शरीर के अंदर जैसे ये जाती मैंने आपको बताया गाबा पे काम करते हैं, उसका एगोनिस्ट है, उसका दोस्त है, उसको खोल रहा है, और फिर उसके बाद आपको बॉडी में इफेक्ट दिखते हैं। जैसे आप सोच सकते हैं कोई भी अगर इंसान शराब पी रहा है बहुत ज़्यादा कम, शुरुआत में धीरे धीरे करके पी रहा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा पी रहा है, तो क्या इफेक्ट रहता है, बिल्कुल आप उसको ऐसे ही समझ लीजिए। बस इसमें ये क्या होता है कि इंसान अपनी मेमोरी लॉस कर जाता है कुछ टाइम के लिए, जिसे एमनीजिया कहते हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी बात है। शरीर के अंदर ये लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होती है, और कहीं ना कहीं 15 से 20 मिनट के अंदर आपको इसका एक्शन दिखेगा, लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होगी, और कुछ इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत इसका, किडनीज में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इसका माइनर मेटाबॉलिज्म रहता है, और ऐसा ऐसा इसका रहता है पूरा का पूरा। अब बात यह है कि इस ड्रग को बनाया और इस ड्रग के क्या इस्तेमाल भी रहे होंगे। जी बिल्कुल, इसके इस्तेमाल बिल्कुल थे। इसका इस्तेमाल था कि नार्कोलेप्सी जैसी बीमारी में, जैसे ऐसी बीमारी होती है नार्कोलेप्सी की, एकदम से किसी को स्लीप अटैक आता है, वो इंसान या तो बहुत ही ज़्यादा दिन में सो रहा है, या फिर उसे कभी भी एक स्लीप अटैक आ जाता है, आप देखेंगे एकदम से बेहोश हो गया, पर वो असलियत में उसको स्लीप अटैक आया होता है। ये बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑरिक्सिन नाम की न्यूरोपेप्टाइड्स हार्मोनल दिक्कत के कारण भी ऐसा होता है, ऐसा रहता है कि उनको बहुत ज़्यादा स्लीप आते हैं। या इंसोम्निया में इसका इस्तेमाल करा जाता है, जिन लोगों को नींद नहीं आती, क्योंकि डिप्रेशन ड्रग और डिप्रेशन इंसान को सुलाता है, सेडेटिव काम करता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल था। कैटेप्लेक्सी में इसका इस्तेमाल था। इस ऐसी चीज़ होना कि एकदम से इंसान को क्या होता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस के कारण उसकी बॉडी में पैरालाइसिस आ जाता है, एकदम से हंस रहा होता है और एकदम से बॉडी पैरालाइज, तो उसमें वहाँ पर काम आ रहा था, ठीक है। एक और इसका जो यूज़ था वो ये यूज़ है, जो इसको जीएचबी, उसका ड्रग एब्यूज़ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, वो इसका मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों है। जीएचबी का ड्रग एब्यूज़ एथलीट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा बोला जाता है जीएचबी बॉडी में जाके ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, आपकी बॉडी में मसल और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो बहुत सारे जो आपके एथलीट्स रहते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है इसका इस्तेमाल करना। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है पूरी तरीके से कि आपकी बॉडी में प्रोटीन या फिर ऐसी सिंथेसिस में करने में बहुत मदद कर रहा है और आपकी मसल बॉडी बना। ग्रोथ हार्मोन में मान सकता हूँ ऐसा इसका रोल है, ऐसे करके। दूसरी बात, आपको क्या चीज़ों में सतर्क रहना चाहिए, एक और चीज़ है, जीएचबी बहुत ईजिली सिंथेसाइज हो जाती है, आराम से केमिकल लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज हो जाती है। ये बहुत ही आराम से अल्कोहल से भी बन जाती है, इसको अगर सिंथेसाइज करा जाए, फर्मेंटेड प्रोडक्ट से भी बन जाती है। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स भी रहते हैं जिसमें थोड़ा अल्कोहलिक कंटेंट रहता है। एक अफ्रीका में मैरूला फ्रूट है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, हाथी खा लेते हैं उसको बिल्कुल क्या रहता है, अल्कोहल की तरह ही वो काम करता है, उसका इस्तेमाल करा जाता है। वो फर्मेंटेड, नेचुरली फर्मेंटेड होता है, उसमें 6 से 7% अल्कोहल होती है, ऐसे करके, तो उनसे भी ये चीज़ें बन जाती है। सबसे खतरनाक बात ये भी है कि जीएचबी के कुछ अलग अलग प्रिकर्सर मेटाबोलाइट भी आते हैं मार्केट में, वो है गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटारोलैक्टोन। गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटारोलैक्टोन जो रहता है वो आपका थिनर
आपका क्या बोलते हैं कार को वॉश करने के लिए इन सब चीज़ों में आता है, ठीक है। इससे भी GHB को सिंथेसाइज कर दिया जाता है। कभी कभी GHB को इससे मिलावट भी करके किसी को दे दिया जाता है और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसको समझने का, अगर अडल्ट्रेशन होती है अगर आप, तो कैसे समझ सकते हैं कि अगर आप उसको हल्का सा से टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा जो GHB होता है वो थोड़ा सॉल्टी होता है टेस्ट में और सूपी टाइप का होता है, जैसे साबुन जैसे कभी मुंह में चले जाते हो वैसा इसका टेस्ट रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है। GHB के बारे में यही है कि GHB का, जैसे मैंने आपको इस्तेमाल बताया, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा रहता है। अब GHB के बारे में अगर कुछ बात की, अगर कोई इंसान GHB का ड्रग कंज्यूम कर लेता है और या GHB को बहुत ज़्यादा ले लेता है हाई अमाउंट में, तो हम उसमें क्या काम करेंगे, ठीक है। अब GHB अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, उसे इमीडिएटली डॉक्टर के पास दिखाइए, ठीक है। दूसरी बात, अगर बाई चांस आपको किसी ने डेट रेप ड्रग्स दे दिया या फिर आपकी ड्रिंक स्पाइकिंग करके आपको GHB दे दिया है और आपको गलती से, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है या फिर कुछ गलती से ऐसे लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हुआ है, तो आप बिल्कुल इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। GHB ड्रग, जैसे मैंने आपको बताया, 15 से 20 मिनट रहता है, आपकी बॉडी में एक्शन करता है, वैसे ही ये बहुत जल्दी शरीर से निकल भी जाता है। 30 से 60 मिनट के अंदर बॉडी से आपकी इतने मिनट के अंदर आपकी बॉडी से निकल भी जाता है। तो आप बिल्कुल जितना जल्दी हो सके अपना यूरिन एनालिसिस टेस्ट करा दीजिए, क्योंकि यूरिन में इजीली डिटेक्टेबल हो जाता है। पर जितना जल्दी हो सके, अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है तो GHB का कोई एडिक्ट है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि GHB का एडिक्शन, मैं बोल सकता हूँ कि बहुत आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आप, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा, इस ड्रग का कंजप्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको कोमा की स्थिति आ जाएगी और आपको ऐसी दिक्कत भी आ सकती है जिसमें आप कोमा में तो जा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपकी सांसें रुक सकती हैं, हार्ट अटैक से आपकी मौत हो सकती है। तो इस ड्रग को कोशिश करें कि बिल्कुल कभी कंज्यूम ना करें, ठीक है। पार्टीज़ में भी सतर्क रहें, ऐसी चीज़ें रहेंगी। तो अब सवाल उठता है कि GHB जैसे ड्रग्स को, जो कि डेट रेप ड्रग्स हैं, क्योंकि इनकी ना स्मेल है, ना टेस्ट है, ना कुछ पता चल रहा है, तो हम इसको कंट्रोल कैसे करें, पता कैसे लगे क्या रह रहा है। साइंटिस्ट पे वर्क कर रहे हैं। मैंने देखा था कि एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वहाँ पर 3 लड़कियों ने एक ऐसा स्ट्रॉ बनाया है जिससे अगर कोई ड्रिंक में ऐसे स्पाइकिंग करके दे देता है तो उस स्ट्रॉ में क्या है कि अलग अलग कलर आ जाएंगे। जैसे कि अगर बाई चांस किसी ने GHB दिया तो ब्लू कलर आ जाएगा, रोहिपनॉल दिया है तो रेड कलर आ जाएगा, ऐसे करके केटामीन दिया तो ऐसे कलर आ जाएगा। तो ये भी बहुत काफ़ी अच्छी वो है, ठीक है। अब GHB के बारे में मैं एक और चीज़ ये भी कह सकता हूँ, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा GHB कर लेता है, बहुत ज़्यादा, और आपके पास कुछ भी नहीं है कि उसे बचाए कैसे, कुछ भी नहीं है, तो उसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिन्हें NSAIDs कहा जाता है, उन्हें दे दीजिए। क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो की एक रिसर्च में ये पढ़ा था, न्यूयॉर्क में, उनके एक साइंटिस्टों ने कहा, ये दावा किया है कि डाइक्लोफेनाक सोडियम और जो आइबुप्रोफेन नाम की आपकी दवाई रहती हैं, जो आपकी काफ़ी अच्छी दर्द निवारक काम करती हैं, वो GHB का मेटाबॉलिज्म जो रहता है शरीर के अंदर, उसमें क्या करती हैं, उसको रोक देती हैं। और अगर ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन को पास कर जाता है, तो उसका पूरा मेटाबॉलिज्म इसको रोक देती है। तो आप डाइक्लोफेनाक सोडियम और आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। GHB का लीगल स्टेटस अभी के लिए क्या रहेगा और क्या इस पे बात रहेगी? GHB का लीगल स्टेटस अलग अलग जगह है, जैसे अमेरिका में इसे बैन कर रखा है, इंडिया में भी इसको बैन कर रखा है, ठीक है, शेड्यूल 1 में डाल रखा है, ठीक है, कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और कहीं कहीं जगह पे इसका इस्तेमाल करा जाता है, जैसे शेड्यूल 3 में किसी कहीं कंट्रीज में डाल रखा है, इटली में इसका इस्तेमाल करा जाता है, इटली में इसको डाल रखा है। और शेड्यूल 3 के अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं कि ऐसे ड्रग जिनकी काफ़ी डिपेंडेंस, तो इंसान मतलब एडिक्ट हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा एडिक्ट नहीं हो सकता, कम डोज में ये बिल्कुल काम कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, कम डोज में अगर ये ड्रग को अगर इस्तेमाल करा जाए, डॉक्टर करता है और आपको देता है, किसी को बहुत रेयर केस होगा कि उसको नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ताकि अगर बहुत ज़्यादा नींद में भी इसका इसलिए इस्तेमाल है क्योंकि उसकी अगर स्लीप साइकिल जो रहेगी अच्छी रहेगी, तो उसे ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है, नार्कोलेप्सी अटैक नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं इसको शेड्यूल 1 में डाल रखा है, कहीं शेड्यूल 3 में डाल रखा है, कहीं शेड्यूल 4 में डाल रखा है। इंडिया में तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, यूरोप की कंट्रीज़ में इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, बाकी अमेरिका में इसको पूरी तरीके से बैन कर रखा है। और बस मैं आपसे यही बात कहूँगा, अभी इस वीडियो के जितनी भी मैंने बात बताई डेट रेप ड्रग्स के बारे में, मैं आपको सिर्फ इतनी ही बात बता रहा हूँ कि GHB ड्रग बहुत ही खतरनाक ड्रग है। रेपिस्ट मोस्टली इसी ड्रग को इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि ईजिली बन भी जाता है, लिक्विड फॉर्म बहुत आसान होती है अल्कोहल में मिलावट करने के लिए, ठीक है। तो इससे काफ़ी सतर्क रहें, किसी से भी एकदम से ड्रिंक्स ना लें, कोई अनजान से, ऐसे नहीं कि कोई भी ड्रिंक ले लिया और आपको कोई शराब पिला रहा और आप एकदम अनजान के साथ चले, ध्यान रखें, ठीक है, बहुत, क्योंकि अभी इस ड्रग का पूरी तरीके से कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है कि हम इसको कैसे करें, ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान रखें।
और अगली वीडियो जो होगी वो भी डे ट्रिप ड्रग के बारे में होगी पार्ट 3 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि केटामीन ड्रग क्या होता है, केटामीन ड्रग, क्योंकि ये भी डे ट्रिप ड्रग क्लासिफाइड है, ठीक है। और मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है, ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है, और आप बताते रहे मैं और कौन कौन चीज़ों पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं साइकेडेलिक, मैरिजुआना, इन पे कुछ टाइम बाद वीडियो बनाऊंगा। और मैं चाहता हूँ फार्मेसी, जैसे मैंने फार्मेसी की है, और मेडिकल जो भी जो फील्ड है और भी सबको कहूँगा कि आप सभी लोगों को जागरूक करें, उन्हें बताएं, और मैं चाहता हूँ कि फार्मेसी का भी स्टेटस राइज हो। धन्यवाद। मेरा नाम सक्षम डोबरियाल।